हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गाड़ी के लाइट कंट्रोल्स के बारे में, जो कि प्लेस्ड है आप लोग के हाथ के राइट साइड की तरफ। पिछली वीडियो में हम लोगों ने वाइपर कंट्रोल्स के बारे में समझा था, और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे गाड़ी के लाइट कंट्रोल्स के बारे में। सो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लाइट कंट्रोल्स आप लोग को आपके राइट हैंड के राइट साइड मिल जाते हैं। इसमें आप लोग को प्रॉपर्ली, जैसे आप लोग को वाइपर में एक लीवर देखने के लिए मिलता है, उसी प्रकार आप लोग को लाइट कंट्रोल्स के साथ भी आप लोग को एक लीवर देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इम्प्रिंट कुछ इंफॉर्मेशन को समझ लेते हैं, उसके बाद इसके फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ध्यान से देख पाए तो यहाँ पास आप लोग को एक बल्ब देखने के लिए मिलता है, जिसके चारों ओर लाइट पास हो रही है, यानी कि ये जो बल्ब है वो लाइट एमिट कर रहा है, लाइट निकाल रहा है। ठीक है ना। मैं थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ लाइट को, जिससे आप लोग बखूबी समझ पाए जी। तो ये वाला जो बल्ब है, ये बता रहा है कि अभी ये ऑफ पोजीशन पे है। यानी कि अगर आप लोग ध्यान से समझें तो जो लोग न्यू होते हैं ना, तो उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी महसूस होती है ये सारे वाइपर्स और लाइट के कंट्रोल्स के लीवर को यूज़ करने में। तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक बल्ब बना हुआ है, जिसके ठीक नीचे आप लोग को एरो देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी एरो की जो पॉइंटिंग है वो ऑफ की तरफ है, OFF ऑफ। ऑफ यानी कि बंद, सिंपल सा है। तो अब मैं अगर इसको एक बार रोटेट करूंगा तो यहाँ पे आप लोग के दो लाइट आप लोग को दिख रही है। क्या दिख रही है? दो लाइट दिख रही है। लेकिन अगर मैं इसको दो बार मूव करूंगा, एक इधर पे शिफ्ट होगा और एक ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये इसका हाई बीम है। यानी कि जो एक लाइट है वो फुल फ्लो पे वर्क करेगी। यानी कि अगर आप लोग देख पाए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तीन लाइन्स है, लेकिन इसमें आप लोग देख पाए तो यहाँ पे बहुत सारी लाइन्स है। एक बात मैं आप लोग के साथ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो लाइट के कंट्रोल्स हैं वो गाड़ी ऑफ होने पर भी वर्क करते हैं। यानी कि अभी मेरी गाड़ी का जो इग्निशन है वो टर्न ऑफ है, लेकिन लाइट के कंट्रोल्स देन टू वर्क करते हैं। और अगर मैं बात करूं इंडिकेटर्स की, तो इंडिकेटर, हालांकि गाड़ी का जब इग्निशन बंद होता है तो इंडिकेटर आपके वर्क नहीं करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं इस वाले लीवर का मतलब। जैसे कि आप लोग को आपके वाइपर में एक नॉब देखने को मिलता था, जिसको आप रोटेट या फिर ट्विस्ट करते थे, उसी प्रकार यहाँ पे आप लोग को दो कटआउट देखने को मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला कटआउट, सेकंड ये वाला कटआउट, ठीक है ना। और थर्ड आप लोग का ये वाला कटआउट। तो शुरू करते हैं कि इन बेसिकली इन कटआउट्स का मतलब क्या होता है और कैसे हमें इन्हें यूज करना है। तो ये बल्ब जो है वो ऑफ पोजीशन पे है। जैसे हम लोग इसको एक बार यहाँ पे मूव करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं आप लोग के एमआईडी पर भी वो वाला सिंबल आ गया, जो सिंबल यहाँ पे बना हुआ है। एंड आप लोग के कार के जो नीचे के एमआईडी है वो अभी ऑन हो गई है। हालांकि मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँ तो आप लोग समझ पाए। अभी एकदम अंधेरा है, लेकिन आप मेरे ख्याल समझ नहीं पाएंगे। आप यहाँ समझिए, एक सेकंड मैं आप लोग को बाहर निकल के दिखाता हूँ जो चीज़ मैंने आप लोग को दिखाने की कोशिश की है। हालांकि आप देखिए, एक सेकंड मैं इसकी लाइट ऑफ कर दूँ। एकदम रॉ वीडियो रहेगी, जिससे आप लोग को प्रॉपर बखूबी समझ में आए कोई चीज़। अब ये साउंड इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अभी गाड़ी जो है, मेरी गाड़ी का जो डोर है वो ओपन है, ठीक है। आप लोग देखिए उस साउंड को, आप लोग ये देखिए, अभी गाड़ी का जो है, मेरे ये नीचे की जो लाइट है वो टर्न ऑन हुई है, यानी कि इसका लो वाला मोड ऑन हुआ है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं प्रॉपर्ली यहाँ पे, ये देखिए। अभी फुल वाला जो इसका बल्ब है वो भी ऑन नहीं हुआ है, यानी कि हाई बीम इसका ऑन नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये वाला ऑन हो गया। अब चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ दूसरा। इसकी साउंड को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, मैंने गाड़ी के साउंड को मैंने बंद कर दिया बिकॉज मैंने डोर क्लोज कर दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास आप लोग क्या देखने को मिल रहा है। यस, अब मैंने इसको किया था, ये मतलब कि ये वाले जो आप लोग को सिंबल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये वाला इसका मिनी लैंप ऑन हुआ है। ये क्या हुआ है? इसका मिनी लैंप ऑन हुआ है, यानी कि दोनों साइड के दो बने हुए हैं, तो इसके दोनों के मिनी लैंप जो है वो ऑन हो गए। अब मैं इसको इसकी तरफ एक बार और रोटेट करूंगा, बिकॉज अभी ये एरो जो है इस पर है। अगर मैं एक बार और रोटेट करूंगा तो ये जो एरो है इस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं एक बार और रोटेट करके दिखाता हूँ। अब आप लोग देखिए, आप लोग के जो, एक सेकेंड, ये देखिए लाइट जो है आप लोग का प्रॉपर विजिबल हो रही है। मैं बैक करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ अभी दो बल्ब जो आपको मैं दिखाया था यहाँ पास आप लोग देख पा रहे हैं, ये वाला। और मैं इसको जैसे ही ऑन करूंगा तो अब इस गाड़ी का जो है मेन लैंप जो है वो ऑन हो चुका है। क्या हो चुका है? मेन लैंप इसका ऑन हो चुका है, ठीक है। आगे की तरफ समझते हैं। अब जब मेन लैंप मैंने ऑन कर दिया है तो इसका सिंबल क्या है, कुछ इस प्रकार आप देख पा रहे हैं। इसका सिंबल क्या है? बिकॉज ये वाला जो लैंप बता रहा है ये बड़ा लैंप है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये साइज जो है एक ही तरीके का है, यानी कि जो इसका डिजाइन है, जो ड्राइंग बनी हुई है सेम तरीके की है, लेकिन ये बड़ी है और फ्लो इसका ज्यादा है, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को एमआईडी पर भी ये चीज शो हो रही होगी, ठीक है। अब इसका क्या यूज है? बेसिकली ये वाला का तो फंक्शन खत्म हो गया, इसका तो फंक्शन खत्म हो गया। अब लेकिन ये वाला भी तो नॉब है। अब देखिए, इसको मैं जैसे ही ऑन करूंगा, यानी कि इसको मैं रोटेट करूंगा, यहाँ पास आप लोगों को ग्रिप देखने को मिलती है। अगर आप लोग देख पाए
यहाँ पास आप लोगों को ये ग्रिप देखने के लिए मिल रही है, जो हेल्प करती है आप लोग को इस नॉब को प्रॉपर्ली रोटेट करने में। आप लोग सामने देखिएगा, अभी सामने की तरफ लाइट थोड़ी ऐसी है, लेकिन मैं जैसे ही इसको ऑन करूँगा तो ये नीचे की लाइट ऑन हो गई। इसको हम लोग कहते हैं फॉग लाइट। फॉग लाइट का इस्तेमाल हम लोग जब करते हैं जब बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ा होता है, तो हम लोग उस टाइम पे फॉग लाइट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें बेटर विजिबिलिटी देखने के लिए मिलती है। हालाँकि रेगुलर यूज़ पर भी आप फॉग लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप लोग को बेटर विजिबिलिटी और बेटर सामने का नज़ारा देखने के लिए मिलता है। तो ये हो गया आप लोग का फॉग लाइट वाला एरिया, ठीक है ना? अब देखिए, अब यहाँ पास आप लोग को 2 एरो मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? 2 एरो देखने के लिए मिल रहा है। ये आप लोग को 2 एरो। अब 2 एरो बेसिकली दिखा रहे हैं राइट और लेफ्ट इंडिकेटर्स को। क्या दिखा रहे हैं? राइट और लेफ्ट इंडिकेटर्स को। अगर मैं इसे एक बार नीचे कर दूंगा तो आप लोग का इंडिकेटर चलने लग जाएगा। अगर मैं इसको एक बार ऊपर कर दूंगा तो नीचे ऊपर हो जाएगा, मतलब इंडिकेटर चलने लग जाएगा। लेकिन अब हमें पता लगाना है कि हमें इंडिकेटर कब राइट वाला इस्तेमाल करना है, कब लेफ्ट वाला इस्तेमाल करना है। यानी कि कब हम क्या हम लीवर को ऊपर करेंगे तो लेफ्ट वाला चालू होगा, राइट वाला चालू होगा, अब हमें ये जानना है। उसको जानने के लिए हम अपनी गाड़ी का इग्निशन को चालू करेंगे। हमारी गाड़ी का जो इग्निशन है वो टर्न ऑन हो चुका है। यहाँ पे सुजुकी का लोगो बन के आ चुका है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम अपने इस लीवर को अगर हम ऊपर की तरफ धक्का देते हैं तो ये इसका जो लेफ्ट वाला इंडिकेटर है वो चालू होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग देख पाए। एक सेकंड में लाइट बंद करता हूँ। ये देखिए, और यहाँ पे ये लेफ्ट वाले का सिंबल आप लोग का यहाँ पे ब्लिंक होना शुरू हो गया है। और वही चीज़ अगर मैं इसको नॉर्मल ला के नीचे की तरफ शिफ्ट कर दूं तो यहाँ पास आप लोग का जो है ये राइट वाला चालू हो गया है, ठीक है। नॉर्मल बंद। अब समझने वाली बात बेसिकली ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप मुड़ रहे हैं, तो आप लोगों ने प्रॉपर इसको नीचे की तरफ किया, राइट की तरफ मुड़ रहे हैं, तो आप लोगों का जैसे स्टीयरिंग हाफ पे कटता है, फॉर एग्जाम्पल सुजुकी का लोगो एकदम सीधा है, लेकिन जैसे ही आपने इसको थोड़ा सा घुमाया और घुमा के आप सीधे इसका स्टीयरिंग व्हील सीधा कर दिया आपने, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ चला जाएगा। आप लोग को इसकी ऊपर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर समझिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मुड़ना चाहता हूं, मैंने राइट का इंडिकेटर दिया या फिर लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, ये दोनों मोड पे वर्क करता है, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो। मैंने ऊपर की तरफ किया इसके लीवर को, और मैं जैसे ही स्टीयरिंग व्हील को मैंने आधा घुमाया और आधा घुमा के मैंने फिर स्टीयरिंग व्हील को सीधा किया, तो ऑटोमेटिकली इंडिकेटर जो है अपनी वापस जगह पर, पोजिशन पर रिट्रैक्ट बैक, यानी कि वापस अपने पोजिशन पर आ जाता है। लेकिन इंडिकेटर चालू करने के बाद हमें थोड़ा सा एक फ्री प्ले महसूस होता है। वो फ्री प्ले कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। इंडिकेटर को नीचे करते टाइम थोड़ा सा हमें मूवमेंट देखने को मिलती है, जो कि आपको दिखाता है कि अगर आप लोग पूरा इंडिकेटर यूज़ नहीं करना चाहते हैं, या फिर आप किसी को बताना चाहते हैं कि मतलब मैं यहाँ आप निकल जाओ, यानी कि ये इंडिकेटर हम लोग यूज़ करते हैं कि किसी को पास देने के लिए, यानी कि आप निकल जाइए यहाँ से, ठीक है। तो उस सिचुएशन पे हम लोग इसको हल्का सा ऐसे नीचे करते हैं और अपनी जगह पे छोड़ देते हैं, जो ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे चला जाता है। ये 3 बार ब्लिंक करता है। जैसे कि मैं इसको नीचे करके छोड़ दूंगा, 1 2 और तीसरी पहली बार हो गया था, देखिए 1 2 3, ये कंप्लीट होके 3 बार ब्लिंक होके बंद हो जाता है अपनी जगह पे। और सेम वही वाला इसको ऊपर की तरफ करेंगे, ये 3 बार ब्लिंक होके ये भी बंद हो जाता है, ठीक है। अब समझते हैं हाई और लो का चक्कर। और गाड़ी पे क्या होता है ना कि हमें जब पास देनी होती है, हम गाड़ी पास कर देते हैं। गाड़ी पे पास देने के लिए आप लोग को यहाँ पे एक को सिंपल एक मतलब पकड़ने के लिए मतलब एक बहुत ज़्यादा फ्लैट सर्फेस देखने को मिलता है यहाँ पास में। जब गाड़ी आप लोग की लाइट चालू हो चाहे चालू ना हो, क्या होता है कि हम लोग जैसे ही अपने इस वाली लीवर को अपनी तरफ इस प्रकार हम खींचते अपनी तरफ, तो क्या होता है, इसका पासिंग ऑन होता है। देखिए ये आप लोग मेरा हाथ का पोजीशन देखिए और लाइट देखिए, ये मैंने अपनी तरफ खींचा छोड़ दिया, अपनी तरफ खींचा छोड़ दिया, अपनी तरफ खींचा छोड़ दिया, ये कहलाता है पासिंग। यानी कि अगर कोई सामने से व्हीकल आ रही है तो हम उसको सचेत कर देते हैं कि अपनी गाड़ी स्लो कर लो, या फिर हमें अपनी गाड़ी धीमे कर लो, हमें निकलना है, XYZ रीजन के तौर पे, या फिर किसी को अलर्ट करने के लिए हम पासिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो है जो बहुत ज़्यादा काम करती है। अब देखिए, मैंने अपनी गाड़ी की लाइट्स जो है वो ऑन कर दी, और हालांकि मैंने इसका फॉग लैम्प भी ऑन कर, ताकि आपको बेटर विजिबिलिटी यहाँ पे देखने के लिए मिले। अब देखिए, ये लीवर एक और वर्क करता है। अभी मान लीजिए आपकी लाइट का फ्लो या फिर लाइट का जो थ्रो है वो कुछ इस प्रकार है, लेकिन अगर मैं इस लीवर को पीछे करके छोड़ दूंगा ना, तो ये हाई बीम पर वर्क करेगा। और इसमें आपको सिंबल भी देखने के लिए मिल जाएगा, ये ब्लू कलर का, जो मेरे जहाँ पे उंगली फिंगर प्लेस हो रही है, इसको मैं बंद कर दूंगा तो ये हट जाएगा। तो अब आप लोग देखिए, आप लोग को दिखता किस प्रकार है। देखिए कुछ इस प्रकार है। मैं जैसे ही लीवर को बाहर की तरफ फेंकूंगा, यानी कि दूर हटाऊंगा, तो ये हाई बीम पर वर्क करेगा। लेकिन जैसे ही मैं इस लीवर को अपनी तरफ खींच के छोड़ दूंगा, तो ये आप लोग को कुछ इस प्रकार की विजिबिलिटी देगा। ऐसे फ्रंट में देगा। ये अपर डिपर है। ये बेसिकली आप समझ सकते हैं, ये अपर डिपर का वर्क करता है, जैसे हम लोग स्कूटियों में, कार में मिलता है। दूर की तरफ करेंगे तो ये जाएगा अपर,
ये क्या जाएगा अपर, लेकिन इसको छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा नॉर्मल या फिर डिपर। तो ये वर्क करता है। और अगर मैं एक बार और आपको सम अप करूं तो ये आप लोग का लाइट है जो कि अभी ऑफ पोजीशन पे, एक बार घुमाएंगे तो आप लोग के हेडलैम्प के मिनी लैंप ऑन होते हैं, एक बार फुल की तरफ करेंगे तो आप लोग के बड़े वाले लाइट ऑन होते हैं। ये आप लोग का जो नीचे वाला मिलता है ये आप लोग को फॉग लैंप मिलता है। अभी ये बिंदु पर है यानी कि ऑफ पे है, इसको जैसे ही आप करेंगे तो ये ऑन पोजीशन पर चला जाएगा। राइट और लेफ्ट इंडिकेटर का इस्तेमाल करने का हमें पूरा नीचे करना होगा तो ये जाएगा आप लोग का राइट, ऊपर करना होगा तो ये पूरा जाएगा आप लोग का लेफ्ट, जो कि यहाँ पे वर्क कर रहा है। और दूसरी बात कि आप लोग इसको हल्का सा नीचे करेंगे और छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पर चला जाएगा। और ये मतलब हल्का सा हमें अगर यूज़ करना होता है इंडिकेटर तो हम तब सिचुएशन पे यूज़ करते हैं। फिर किसी को हमारी गाड़ी पीछे लगी, वो हमें हॉर्न देगा, हम उसको पास देने के लिए, या फिर तू भाई निकल जा, हम अपनी जगह पे खड़े हैं, तो उसको पास देने के लिए हम इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल होता है कि अगर आप किसी को पासिंग दे रहे हैं तो आप लोग इस लीवर को अपनी तरफ खींचेंगे कुछ इस प्रकार, ऐसे ऐसे करेंगे तो आप इसको पासिंग दे सकते हैं किसी अगले बंदे को। और अगर इसको दूर की तरफ करेंगे तो ये हाई बीम पर चला जाता है यानी कि अपर पे चला जाएगा, इसको पिच तरफ करेंगे तो ये चला जाता है आप लोग का डिपर पे। और इंडिकेटर देखने के लिए ऊपर और नीचे की तरफ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है आप लोग की गाड़ी के फुल लाइट कंट्रोल्स। होप सो आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी होगी। थैंक यू सो मच।